हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं। और साथियों, अभी फिजिकल ज्योग्राफी आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि जो ज्योग्राफी है इसको 3 पार्टों में बांटा गया है: फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। तो साथियों, हम लोग आज फिजिकल ज्योग्राफी देखने वाले हैं, भूगोल के बारे में। जो भी बेसिक जानकारी होगी साथियों इस वीडियो में देखेंगे, और 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देखिएगा। और साथियों, लगातार ये सीरीज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब आते रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? सोचिए आप लोग मेरे भाई, सॉरी फॉर डैट यार, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए साथियों, इसके बारे में आप लोग साथियों जानते होंगे। ये हम लोग भूगोल स्टार्ट किए हैं तो इसके पिता के बारे में जानना तो ज़रूरी है भाई। तो देखिए, जो भूगोल के पिता है साथियों, वो हिकेटियस है। कौन है भाई? हिकेटियस। लेकिन ऑप्शन में हिकेटियस नहीं दिया है साथियों, इसलिए हम लोग इरेटस्थनीज जी को क्लिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और अगर हिकेटियस दिया होगा तो हिकेटियस को क्लिक करेंगे। हेरोडोटस जो है साथियों, इन्हें आप लोग जानते होंगे साथियों कि इन्हें इतिहास का पिता के रूप में जाना जाता है। और इनकी एक पुस्तक प्रसिद्ध है साथियों, हिस्टोरिका, जिसका ये प्रकाशन 5वीं सदी में किए थे, 5वीं शताब्दी में किए थे। और ये भारत और फारस के संबंध का वर्णन करता है साथियों। अगले हैं टालमी महोदय। कौन है? टालमी महोदय। टालमी महोदय के बारे में आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए, टालमी महोदय जी जो है साथियों, सॉरी, इन्होंने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो टालमी महोदय जी हैं। और जैसा कि अभी मैं ऊपर ही बताया हुआ, इरेटोस्थनीज जी ने इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। और ये यूनानी थे। और जो प्लिनी है साथियों, प्लिनी, इनके बारे में आपको मैं बताता हूँ साथियों। इसने जो है प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों, तो इसलिए आप लोग को याद रखना है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लिनी महोदय हैं। और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, जैसे साथियों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, भूगोल का जनक कौन है? तो इरेटस्थनीज है, और सॉरी हिकेटियस है। और वहीं व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? तो इरेटस्थनीज है साथियों। और वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। ये आप लोग को याद रखना है साथियों। इतने प्रश्न बन सकते हैं इस क्वेश्चन से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल को एक अध्ययन, अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो साथियों सोचिए आप लोग। तो साथियों, राइट आंसर होगा इरेटस्थनीज महोदय जी को, इनको। हिपोक्रेट्स के बारे में बात करिए साथियों, तो आधुनिक चिकित्सा का जनक हिपोक्रेट्स जी को कहा जाता है। हेरोडोटस इतिहास का पिता, जस्ट अभी ऊपर ही बताया हूँ। अगला क्वेश्चन, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सोचिए आप लोग मेरे प्यारे भाई। तो साथियों, इरेटस्थनीज किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा दी गई है साथियों। क्या दी गई है? तो साथियों, इसमें दी गई है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का क्या करता है? अध्ययन करता है, स्टडी करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल को केंद्र में मानकर अध्ययन करने वाले विज्ञान है, किसने कहा? तो साथियों, वारेनियस कहे थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों, वारेनियस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला का आंसर है साथियों, अगला प्रश्न है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा? तो साथियों, कांट महोदय किए थे। कौन किए थे? कांट महोदय, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। कांट महोदय राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद का विचारधारा का प्रवर्तक कौन है साथियों? तो साथियों, ग्रिफिथ टेलर महोदय हैं। कौन है? ग्रिफिथ टेलर महोदय, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा? वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था साथियों? तो साथियों, जेम्स हटन कहे थे। कौन कहे थे? जेम्स हटन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है साथियों? यह कथन किसका है? साथियों, स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल है, यह कथन साथियों WM डेविस जी का है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन करता है, कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है साथियों? तो साथियों, ये कार्ल सावर का है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कार्ल सावर, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है साथियों?
सोचिए आप लोग मेरे भाई। तो साथियों राइट आंसर होगा पोसेल, पोसेल जी को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो डेरनिज्म का विचारधारा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था साथियों? सोचिए आप लोग। साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रिफिथ टेलर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? सोचिए साथियों। तो एच बोरोज है। कौन है? एच बोरोज, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? सोचिए भाई। तो साथियों राइट आंसर होगा थेल्स महोदय। और आप लोग 10th क्लास में थेल्स प्रमेय मैथ में पढ़े होंगे, चैप्टर 6 है बिहार बोर्ड में। अगला प्रश्न, चूंकि मानव पृथ्वी का पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है साथियों? तो साथियों जीन ब्रुन्स का है, जीन ब्रुन्स, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय भूगोल रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो साथियों ये कहा जाता है कार्ल लीटन को, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, रीटन को। अगला, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? राइट आंसर होगा कार्ल रीटन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किनका है? तो साथियों राइट आंसर होगा कुसेम्पुल, कुसेम्पुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो साथियों इरेटस्थनीज महोदय जी को, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न और आजकल लास्ट प्रश्न, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जस्ट अभी साथियों हम लोग ऊपर ही इसको देखे हैं कि जो इरेटस्थनीज महोदय जी हैं उन्होंने भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।